नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। एशियाई खेलों के लिए बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को ट्रायल के बिना ही टीम में चुन लिए जाने को लेकर बाकी पहलवान नाराज दिख रहे हैं और उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको लेकर कुश्ती महासंघ से जवाब मांगा है, जिस पर आज सुनवाई होगी। अधिकारियों की लंबित मांगों पर आंदोलन की तैयारी कर रहे CMOI की टीम आज कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात करेंगे और इस मामले पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए मंत्रालय ने संगठन के प्रेसिडेंट दीनानाथ सिंह और सेक्रेटरी जनरल सर्वेश सिंह को आमंत्रित किया था। जेजेपी के प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला आज 21 और 22 जुलाई को सिरसा जिले के विभिन्न गांवों में ग्रामीणों से रूबरू होंगे और उन्हें पार्टी की कल्याणकारी नीतियों के बारे में अवगत कराएंगे। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 14 जिलों के 406 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जहां अलीगढ़ सहित कई गांव की फसलें बर्बाद हो गई है और इससे लोग परेशान हैं। वहीं इटाहवा और औरैया में सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूब जाने से किसान परेशान हैं। ऐसे में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से संकट और बढ़ सकती है। पटना पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए बिहार से बीजेपी के लोकसभा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिहार पुलिस के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की बात कही है, जहां संसद भवन परिसर में उन्होंने बात करते हुए आरोप लगाया कि बिहार पुलिस ने उनके खिलाफ गुंडों जैसा व्यवहार किया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज 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 लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपका कमेंट आता है उसे देखकर हम खुश हो जाते हैं। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, जिसके आज भी हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि सबसे पहले मणिपुर मामले को लेकर पीएम मोदी संसद में बयान दे और चर्चा हो। वहीं सरकार चर्चा के लिए तो तैयार है, लेकिन टाइमिंग पर बात नहीं बन पा रही है। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं सभा से पहले वे रानी लक्ष्मीबाई के समाधि पर जाएंगी और वहां पर माल्यार्पण करेंगी, जहां कांग्रेस ने दावा किया है कि इस सभा में 1 लाख से अधिक लोग जुटेंगे। कर्नाटक में दिगंबर जैन आचार्य की हत्या के विरोध में समग्र जैन महिला संगठन आज मौन रैली निकालकर विरोध जताएंगी और न्याय की मांग करेंगी। वहीं कमिश्नर को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी मेघाला की याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें कि मंत्री बालाजी और उनकी पत्नी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय को बालाजी की हिरासत की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने मिलावटी और नकली खाद बीज सहित किसानों की लंबित समस्याओं और मांगों को लेकर कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू के आवास का घेराव किया। इस दौरान प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अगले साल से लैपटॉप देने की योजना मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के साथ साथ CBSE बोर्ड में भी लागू होगी और अगले साल सभी टॉपर बच्चों को स्कूटी भी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के युवा नेता यशवंत ठाकुर ने भाजपा के बयान पर चिंता जताते हुए कहा कि आपदा कभी समय और दिन देखकर नहीं आती, इसमें राजनीति करना जायज नहीं है। जम्मू में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से वैष्णो देवी यात्रा के नए मार्ग में भी बाधा आ गई है, जहां मूसलाधार बारिश से चॉपर सर्विस भी बंद हो गई है। वहीं कठुआ जिले में दर्जनों कच्चे घर गिर गए, जहां 4 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के बाद शरद पवार को नागालैंड में भी बड़ा झटका लगा है, जहां पार्टी के 7 विधायक अजीत पवार के गुट में शामिल हो गए। महिला पहलवानों से उत्पीड़न के मामले में आरोपित भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली, जहां कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि वह लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों की निगरानी कर रहे हैं, जहां पंजाब सरकार बाढ़ से हुए एक एक पैसे के नुकसान की भरपाई के लिए तैयार है।
हरियाणा में नए डीजीपी की तैनाती को लेकर फिर से अरंगा लगता नजर आ रहा है, जहां यूपीएससी ने हरियाणा सरकार द्वारा भेजे गए अधिकारियों के पैनल में खामियां बताकर वापस भेज दिया है और अब हरियाणा सरकार नए सिरे से पैनल बनाकर यूपीएससी को भेजेगा। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे में 11 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे और उन्होंने पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। वहीं चमोली के सिविल ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन कर रही कंपनी पर एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस जांच में जुट गई है। ईडी ने झारखंड सरकार से बहुचर्चित भूमि घोटाले और अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई अब तक की जांच में हुई जब्ती से संबंधित पूरी रिपोर्ट साझा की है और सरकार से कहा है कि इसके तहत इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड विधि की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी है, जहां गिर सोमनाथ में नई मुसीबत पैदा हो गई है। यहां बारिश शुरू होते ही मगरमच्छ बाजार में आ जाते हैं और कुछ रिहायशी इलाकों के घरों में भी घुस जाते हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुए घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। वहीं इस घटना को लेकर तमाम लोग निंदा कर रहे हैं, जहां राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर में केंद्र सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।